नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके ऊपर आरोप है कि दिल्ली में नई शराब नीति बना करके करोड़ों का घोटाला किया गया। 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को राजस्व का 8 महीने में नुकसान हुआ और उसमें करोड़ों की रिश्वत ली गई। 100 करोड़ रुपए साउथ की जो ग्रुप है उसने दिया के कविता के माध्यम से, जो अभी तक सबूत मिल चुके हैं और इसमें यह भी पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी ने वो रिश्वत का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया, जिसके लिए पूरी पार्टी दोषी है और पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इधर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि जैसे उनके खिलाफ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनकी पार्टी से मोदी डर गया है, उनके नेता को अवैध रूप से जेल में बंद किया हुआ है। जबकि वो जिस तरह का नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बात को 100 बार झूठ बोला जाए तो लोगों को लगने लगेगा कि कुछ सच्चाई है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घोटाला तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं बार बार कहता हूं कि वो जो नेता, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया में आकर अपनी सफाई दे रहे हैं और अपने आप को निर्दोष और उसके लिए मोदी को दोषी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब केस गया है तो अपनी दलीलें क्यों नहीं रख पाए? भाई वहां अपनी दलीलें रखो तो जज साहब जो जेल में बंद मनीष सिसोदिया है उसको छोड़ दें। मनीष सिसोदिया को अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब कहीं कोई घोटाला तो है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह तय किया हुआ है कि उनको किसी तरह मीडिया में आते रहना है और मीडिया में आकर अपने आप को यह दिखाना है कि हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, देश की जनता भोली भाली है, इस जनता को मूर्ख बनाना है, दिल्ली की जनता को झूठ बोल बोल के मूर्ख बनाते रहना है। और क्योंकि चुनावी माहौल है इसमें जनता मूर्ख बन जाएगी और यह जनता का वोट ले लेंगे। विक्टिम कार्ड खेलने का काम ये आम आदमी पार्टी के नेता करने पे उतारू हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये उन्होंने कहा कि जेल में अंदर बंद है और जेल में प्रशासन अरविंद केजरीवाल का शोषण कर रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दावा पहले आतिशी मारलेना ने किया। आतिशी मारलेना ने तो यह तक कह दिया कि उनका वजन घट गया है, 4.5 किलो वजन घट गया है, शुगर तेजी से घट रही है। इसी में संजय सिंह आगे बढ़े और संजय सिंह ने यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्होंने 2-3 उदाहरण भी रखे कि किस तरह से पहले जो कैदी थे उनको क्या फैसिलिटियां थी। आज अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मुलाकात के समय अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के बीच में एक दीवार होती है कांच की, उस कांच की एक दीवार में खिड़की होती है, खिड़की में बैठ के दोनों जने बात कर सकते हैं। ये हमने कई फिल्मों में भी सीन देखा होगा और आप में से कोई अगर अभी लेटेस्ट तिहाड़ गया हो तो वहां ये व्यवस्था की गई है। जो पुरानी जेल है उनके अंदर भी ये व्यवस्था है कि बीच में एक जाली लगी होती है लोहे की और उस तरफ कैदी को खड़ा कर देते हैं, मुलाकात करने वाले इस तरफ खड़े होते हैं और आप आपने सामने बात करिए। बीच में जाली होती है, आप कोई सामान भी उस जाली में नहीं दे पाएंगे क्योंकि पुलिसकर्मी वहां मौजूद होते हैं। अब ये सभी के लिए है। लेकिन संजय सिंह जिस तरह का खुलासा कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं सीधा अमित शाह पर, सवाल तो यह है कि दिल्ली की जेल जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो समझ रहे हैं कि दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर उनका वोट लेना है तो उनको झूठ बोलो, उनको मूर्ख बनाओ और वोट ले लो। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद कह रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ और उस धरने प्रदर्शन के दौरान वो केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि भाई यहां आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसको खाली करिए। तो सौरभ भारद्वाज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हम जेल जाने से नहीं डरते। आपने ये शब्द संजय सिंह के मुंह से भी सुना होगा, ये शब्द केजरीवाल के मुंह से भी सुना होगा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। और सौरभ भारद्वाज वहां कार्यकर्ताओं को कह रहे थे जेल में तो बड़े मजे हैं, जेल तो अपनी ही है। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि जेल मंत्रालय उन्हीं के पास है। अब इसीलिए जो सौरभ भारद्वाज ये अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे कि धरना प्रदर्शन करते रहना है, नियम तोड़ते रहना है और जेल में जाएंगे तो जेल में बड़े मजे हैं क्योंकि जेल दिल्ली सरकार के अधीन है,
ये कोई झूठा दावा नहीं है। हम सबने देखा कि जेल में जो सत्येंद्र जैन हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में जेल के अंदर बंद है, वो सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनकी जेल जाने के समय भी ये दावा कर रहे थे कि दिल्ली में हमने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा दी, और देखो जी मोदी जी ने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। शुरू में लोगों को लगा कि भाई केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, अस्पतालों की स्थिति सुधारी गई, काम तो ठीक किया है। तो सत्येंद्र जैन को जेल में डालकर मोदी जी ने अच्छा नहीं किया, नैरेटिव चलाया, और उस नैरेटिव का नतीजा भी हुआ। एमसीडी में फुल फ्लैश आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई, ज्यादातर पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते। उनको लगता है इसी तरह झूठ बोलते रहो, और जब जब चुनाव आएगा मोदी को दोषी बताते रहो। घोटाला हमने थोड़ी किया है, हम तो खुद जांच करने वाले जज हैं, हम खुद ही गवाह हैं, और खुद ही सर्टिफिकेट देने वाले, हम रिजल्ट आउट करने वाली एजेंसी भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को आप देखिए, उनको कोई शिकायत करे कि साहब आपका पार्षद, आपका एमएलए, आपका सांसद भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कहते हैं हम जांच कर चुके हैं, ये बिल्कुल निर्दोष है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। खुद ही जांच कर देते हैं, खुद ही रिजल्ट आउट कर देते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं। इसी तरह अब सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। संजय सिंह कहते हैं घोटाला तो हुआ ही नहीं। संजय सिंह तो एक कदम और आगे बढ़ गए, बोलते हैं घोटाला तो बीजेपी ने किया है। क्यों? बोले जी जो गवाह है ना, उसने बीजेपी को चंदा दिया है 55 करोड़ रुपया, और वो चंदा दिया है इसलिए वो बीजेपी का आदमी है। चलो संजय सिंह की बात मान भी लें, तो भाई वो बीजेपी के कहने से अगर वो घोटाला घपले में आपको फंसा रहा था, तो बाकी सबूत जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं वहां आप जज साहब को समझाओ ना। लेकिन मुद्दा जेल का मैं रखता हूं। संजय सिंह कहते हैं इसी तरह से कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को टॉर्चर किया जा रहा है। अब वो टॉर्चर का सच क्या है आप जाने। असल में असली बात क्या है कि आम आदमी पार्टी के जो ये दिल्ली के मंत्री हैं, इनमें आपस में गुट बन गया है। एक गुट संजय सिंह का है, एक गुट यहां पर आतिशी मार लेना का है, और अब कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज भी अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। और ये 3 गुटों में दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है ये बटी हुई है। इसमें सुनीता केजरीवाल अपने आप में एक फैक्टर है। अब वो किधर है, किसके पक्ष में है, कौन उसके पक्ष में है, ये संजय सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि संजय सिंह चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सीएम बनाया जाए। कुछ लोग तो शुरू में कह रहे थे कि संजय सिंह खुद दिल्ली का सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि वो पार्टी के सह संयोजक बनने जा रहे हैं, ना कि वो दिल्ली का सीएम। वो पूरी इंडिया का बाहर संभालने वाले हैं। उसमें उनको लगता है कि दिल्ली में बड़ा पचड़ा है, पूर्ण राज्य है नहीं, केंद्र की पूरी एजेंसियां यहाँ बैठी हैं, एक एक कदम पर नजर है, यहाँ रह के फंसने वाली बात होगी। ऑल इंडिया में सह संयोजक अगर बन गए तो टिकट बांटने में पैसा है, कहीं चुनाव लड़ाने में पैसा है, कहीं झूठ बोलने में पैसा है, कई तरह से पैसे वैसे मिलते रहते हैं। तो उनको लगता है कि वो ज़्यादा काम ठीक है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना है, किसी से कोई लेना देना है नहीं, कौन फंसाएगा। कुल मिलाकर मुद्दा जेल का है। और संजय सिंह जिस तरह का खुलासा करते करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए, उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिए। आप याद करिए, जब केजरीवाल जी जेल में गए थे, जैसा मैंने कहा, सौरभ भारद्वाज तो कह रहे थे जेल अपनी है, जेल में बड़ी मौज है। और वो मौज हमने देखी कि सौरभ भारद्वाज जो बोल रहे हैं उसमें कतई झूठ नहीं है। जो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, जब वो जेल के अंदर बंद थे, घोटाला किया है, हवाला के जरिए उन्होंने शैल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए विदेशों से मंगाए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट तक में भी उनको राहत नहीं मिली है। ये समझना पड़ेगा। और वो जेल में बंद थे, वहां से सीसीटीवी फुटेज लीक होती है जिसमें सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं, फल खा रहे हैं, घर का खाना आ रहा है, होटल का खाना आ रहा है। यह सुविधा सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली तिहाड़ जेल के अंदर मिल रही है। तो अब आप सोचिए कि जब सत्येंद्र जैन, जो कि इस्तीफा दे चुके, मंत्री भी नहीं है, उनको यह फैसिलिटी मिल रही है, तो फिर केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनको यह फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही? क्या आप सोच रहे हैं नहीं मिल रही होगी? और अगर नहीं मिल रही होगी तो इसके लिए दोषी कौन है भाई? ताज्जुब की बात है कि आपका एक एक्स मंत्री सत्येंद्र जैन
उसको जेल के अंदर मसाज की फैसिलिटी मिलती है, फ्रूट्स खाने की फैसिलिटी मिलती है, पलंग पर सोने की फैसिलिटी मिलती है और परिवार से मिलने की आजादी भी मिलती है, जैसा वो चाह रहे हैं मिलना। लेकिन वहीं जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हो जाते हैं, मंत्री बदला है, हालात नहीं बदले, जेल तो अभी भी दिल्ली सरकार के अधीन है। तो यदि अरविंद केजरीवाल के बारे में संजय सिंह ये कह रहे हैं कि पत्नी से ठीक से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो ठीक से कैसा मिलना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं और कुछ मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो संजय सिंह जानते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बीच में खिड़की है, खिड़की के माध्यम से मुलाकात हो रही है। और संजय सिंह का दावा है कि ये अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। ताज्जुब की बात है, बीजेपी के इशारे पे दिल्ली में शराब घोटाला हो जाता है, उन्हीं के आदमी मनीष सिसोदिया को बहका लेते हैं, मंत्रिमंडल को बहका लेते हैं, निजी सचिव को बहका लेते हैं और सारा घोटाला कर देते हैं कि कविता भी मिल जाती है, रिश्वत भी दी जाती है, गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा देते हैं। सब बीजेपी के कहने से हो रहा है। और आज वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जो जेल है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, वहां बीजेपी की चल रही है। वाह, बड़े गजब की बात है। और वो दावा क्या कर रहे हैं? दावा ये कर रहे हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि साहब इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा बंद थे। तो जब वो सुब्रतो राय सहारा बंद थे तो तब उनकी मुलाकात तो आमने सामने हुआ करती थी फैमिली के। वो कहते हैं चंद्रा ब्रदर यहां जेल में बंद थे, वो भी खूब मीटिंग किया करते थे जेल के अंदर बैठ के। तो फिर एक सिटिंग सीएम को अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा फेस टू फेस? तो संजय सिंह जी, ये आप अपने मंत्री से पूछें कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। दूसरी बात, इस क्यों का उत्तर एक और व्यक्ति ने दिया है जो तिहाड़ ही में बंद है। आजकल तो जेल ट्रांसफर कर दी, वो मंडोली जेल पहुंच गया है क्योंकि कंप्लेंट की थी, और वो है सुकेश चंद्रशेखर। जी हां, सुकेश चंद्रशेखर आप गूगल टाइप करिए, आपको गूगल पे उसकी कंप्लेंट मिल जाएगी। सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है जिसने करोड़ों रुपए इस देश में ठगा और उसी के कारण वो जेल में बंद है। उसने बाकायदा जेल से एलजी को लिखित में शिकायत दी, सीबीआई को शिकायत दी कि जेल के अंदर एक वसूली चल रही है। और ये जेल मंत्री उस समय सत्येंद्र जैन थे। उसने कहा कि सत्येंद्र जैन ने मुझसे जेल के अंदर सुविधा लेने के नाम पर 2 करोड़ रुपया महीना, इस तरह से 5 महीने के 10 करोड़ रुपए वसूले और मुझे जेल में फैसिलिटी दी। ये उगाही चल रही है मंत्री जी और संतरी जी के मिलने के बाद, यानी मंत्री और संतरी जेल के सब मिले हुए हैं और मंत्रालय में मंत्री जी तक पैसा पहुंच रहा है। ये पैसा हवाला के जरिए पहुंचा दिया गया तो मुझे जेल में पूरी फैसिलिटी मिल रही है। ये खुलासा चंद्रशेखर ने किया। उसी के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की गई जेल की, तो पता चला सत्येंद्र जैन की तो मालिश हो रही है। इसका मतलब जो दावा सुकेश चंद्रशेखर ने किया था कि दिल्ली की जेलों में उगाही चल रही है और उसमें दिल्ली की सरकार के मंत्री इन्वॉल्व हैं, वो दावा कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दिया। हालांकि उसकी अभी जांच शुरू नहीं हुई है, सीबीआई से जांच का आग्रह किया गया है। वो जांच पैरेलल रूप से अभी चलना शुरू होगी तो पता चलेगा कि सुकेश जो कह रहा है कि सही के गलत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को जो सुविधा जेल में नहीं मिल रही है, क्या मंत्री जी के इशारे पर नहीं मिल रही है, जो दिल्ली के जेल मंत्री हैं? ये तो संजय सिंह को पूछना चाहिए अपने ही मंत्रियों से, क्योंकि जब सत्येंद्र जैन को मसाज मिल सकती है तो केजरीवाल को क्यों नहीं? दूसरा आपको एक बयान बताता हूं मैं आपका। आतिशी मार लेना, वो सोच रही थी मीडिया में मैं भी आऊं तो मैं भी एक भला बन के दिखाऊं केजरीवाल की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का 10 दिन के अंदर 4.5 किलो वजन घट गया, उनका शुगर लेवल डाउन चला गया और उन्होंने बीमारी तक के नाम बता दिए डॉक्टर की तरह। देखिए, बहुत भयंकर बीमारी होती है जिसमें शुगर का लेवल अगर 50 से डाउन चला जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। सबको लगा आतिशी को बड़ी चिंता है, भाई बड़ी फैक्ट की बात लाई है, पूरा सनसनीखेज हो गया, ब्रेकिंग न्यूज चल गई सारे चैनलों पे कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा। दिल्ली प्रशासन जेल का जो है वहां अरविंद केजरीवाल का वेट घट गया। अब चिंता की बात है, लेकिन तुरंत जो है वो जो जेल मंत्री हैं वो हैं सौरभ भारद्वाज। अब उनको लगा होगा यार ये तो अपनी बेइज्जती कर रही है। तुरंत जेल प्रशासन की तरफ से जवाब आ गया कि ये झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की अब डेली हेल्थ अपडेट जो है वो आने लगी मीडिया में। तो अभी पिछले दिन जो आई है 2 दिन पहले की रिपोर्ट, उसमें बताया
कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा नहीं है, वजन बढ़ गया है। वो वजन बढ़ा है, यानी सेहत बन रही है। तो जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जेल तो अपनी है, जेल में बड़ा आनंद है, मुझे वो बात सही होता दिखाई दे रही है। तो फिर बात ये भी उठती है कि संजय सिंह झूठ क्यों बोल रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल को टॉर्चर किया जा रहा है। दोनों में कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो संजय सिंह या तो सौरभ भारद्वाज। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है ये आपस में लोग तय करेंगे। आपसी लड़ाई सामने आती दिखाई दे रही है। और इस तरह से अब लोग ये कह रहे हैं कि जो जेल से सरकार चलाने की बात जब अरविंद केजरीवाल ने की, शुरुआती मुलाकातों में आप सोचिए, एक दिन सुनीता केजरीवाल कहती है मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने, मेरे पतिदेव ने एक संदेश दिया है, ज्योति ये जो आतिशी मार लेना है, ये एक संदेश सुना देती है, तो लेटर ही जारी कर देती है मीडिया में, ये देखिए मुझे दिल्ली के जल की व्यवस्था के लिए केजरीवाल साहब ने जेल से कहा है। अगले दिन सौरभ भारद्वाज आ जाता है, मुझे भी भेजा है एक पत्र। तो भाई जब पत्र भेजने जा रहे हैं जेल से, जो कि जेल मेन्यू में नहीं है, जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं है, लीगल नहीं है, तो इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो हो सकता है जेल प्रशासन को यह दबाव आया हो कोर्ट की तरफ से कि भाई क्या खेल चल रहा है, जेल से सरकार थोड़ी ही चलेगी। अब ये अपने ही बयानों में फंस गए हैं। एक तरफ तो ये कह रहे थे जेल से इनको संदेश मिल रहा है केजरीवाल जी का, उनकी पत्नी संदेश पढ़ के सुना रही थी, कोई लिखा हुआ सुना रहे थे। और कभी ये कहते हैं कि जेल में प्रताड़ना हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह का बयान अपने आप में इसलिए झूठ साबित हो जाता है। अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो दिल्ली की से जेल इन्हीं की है, और नंबर 2, अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो वजन कैसे बढ़ा, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेता ही दें। लेकिन इनकी एक आदत है कि ये हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ बोलते हैं और निकल लेते हैं। ये पुरानी आदत है। तो ये आदत है, लेकिन सच आप तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी हमारी है, और आप इस सच को आगे तक पहुंचाएं ये जिम्मेदारी आपकी है। वंदे मातरम।